तो देखो कल कहाँ तक क्वेश्चन पहुँचाया था। क्वेश्चन 16 अंक तक वाला क्वेश्चन था ना। देखो एनसीईआरटी में क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज बता रहा है ना। और संडे है फिर से टेस्ट होगा 10 से 12, ठीक है। दस से 12 देखो, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय बताइए। लिख वेतन है 60। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताइए। परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। जैसे नंबर फर्स्ट √23 है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं जानते हो? जिसका वर्गमूल निकलता हो। जैसे 1 है पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या, संख्या नहीं है, इसलिए √23 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा √225, तो 225 का वर्गमूल जानते हो 15 होता है कि नहीं? ये पूर्ण वर्ग संख्या, चूंकि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 15 आएगा, इसको लिख सकते हैं 15/2, जो कि 15/1 है, जो कि P/Q के रूप का है, जो कि P/Q के रूप का है। इसलिए √225 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरा 0.3796, 0.3796, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखो 3796, दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख दो, इसके आगे कितने अंक हैं? 4, 1 2 3 4 जीरो लगा, जो कि P/Q के रूप का है, जो कि P/Q के रूप का है। P तथा Q दोनों पूर्णांक, P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, तथा Q ≠ 0, Q बराबर ≠ 0, ये 0 इक्वल भी नहीं, ठीक है। इसलिए 0.3796 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 0.3796 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, 3796 लिख दो और नीचे दशमलव के स्थान पे 1 लिख दो, और एक इसके आगे 4 अंक पे 4 जीरो लगा दो। दशमलव हटाने का ही तरीका है। जैसे मान लो यहाँ पे 3.5 है, दशमलव हटाना है तो क्या लिखो? 3 5 लिख लो, दशमलव के स्थान पे 1 लिख कर आगे 1 अंक तक 0। अब 3.25 है, तो दशमलव हटाना है तो क्या लिखोगे? 3 2 5,
दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख दो, इसके आगे 2 अंक तो 2 जीरो लगा दो। यानी मान लो 3.725 है, इसका दशमलव हटाना है तो 3.725 लिख दो, और दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिखो, इसके आगे 3 अंक तो 3 जीरो लगा दो। इस प्रकार से दशमलव हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसका चौथा पार्ट 7.47 8.478 ठीक है ना। तो इसमें दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 कंफर्म पता निश्चित है, पर इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश भी लगा, इसका मतलब आगे बहुत सारे अंक हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं गिनती नहीं कर सकते, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं गिनती कर सकते, क्योंकि डैश डैश इसमें नहीं लगा था, नहीं लगा था। इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो हम दशमलव के स्थान पे 1 लिख करके 4 जीरो लगा दिए, क्योंकि कंफर्म पता था कि दशमलव के बाद 4 अंक है। लेकिन इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है ये पता नहीं है, तो नीचे हम दशमलव के स्थान पे 1 लिखने के बाद कितने जीरो लगाएं ये डिसाइड करने में असमर्थ हैं, अर्थात इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि दशमलव के आगे जितने अंक रहेंगे उतने जीरो लगाना पड़ता है ना। तो दशमलव के आगे कितने अंक है पता ही नहीं है, डैश डैश लगा है था, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे और अंक हैं, ठीक है, अनंत अंक हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हम कितने जीरो लगाएं ये दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख करके, ये हम लिखने में असमर्थ हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते इसको। जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है? आप परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या लिखोगे? इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं यह निर्धारित करने में हम असमर्थ हैं। इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये निर्धारित करने में हम असमर्थ हैं, इसलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्या। तथा हम जानते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। तथा हम जानते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या है। वह अपरिमेय संख्या है। इसलिए implies 7.478478 डैश डैश एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इसी का 5वां भाग ये है 1.0
एक जीरो, फिर एक लिख के 2 जीरो, फिर एक लिख के 3 जीरो, फिर एक लिख के 4 जीरो, फिर एक लिख के 5 जीरो, फिर एक लिख के 6 जीरो, फिर एक लिख के 7 जीरो डैश डैश। इसको भी हम पी बटे के रूप में ले सकते हैं। देखो दशमलव के बाद कितने अंक गिनती कर सकते हो, इसी प्रकार पूरी जिंदगी लिखते रहो, खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसकी गिनती करना संभव है, इसलिए इसे पी बटे के रूप में नहीं हो सकता। इस संख्या के दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये निर्धारित करने में हम असमर्थ हैं। इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये निर्धारित करने में, हम असमर्थ, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, implies 1.101001000100001 डैश डैश ई का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। लिख लेना। हाँ भाई, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है इसकी व्याख्या हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, (2√2) अब 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है। 1.4 एक्सरसाइज तो क्या है, 2√2 प्लस 5√3 एवं 2√2 और 5√2 एवं √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो 2√2 लिख लो और प्लस 5√3 और प्लस लगा दो, जोड़ने का मतलब प्लस लगाना, और √2 और माइनस 3√3। अब देखो √2 वाले पदों को इकट्ठा कर दो, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, और इसमें √3 है, इसमें √3 है, जो इसमें √2 है उनको इकट्ठा, जिसमें √3 है उसको इकट्ठा। तो क्या होगा, 2√2 और ये √2, तो 5√3 और माइनस 3√3, ठीक है। अब यहाँ पे √2 पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक है, एक को लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2√2 और प्लस 1√2 और 5√3 और माइनस 3√3। अब इन दोनों से √2 कॉमन ले लो, इन दोनों से √3 कॉमन ले लो, दोनों में है √2 और इन दोनों में है √3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इससे √2 कॉमन लेंगे, 2 + 1 कॉमन हो गया √2, और यहाँ पे 5 - 3 और कॉमन हो गया √3। तो 2 और 1 जोड़ो, कितना होगा, 3, तो ये होगा 3√2, और ये क्या 5 से 3 निकला, 2√3 आंसर। सबसे पहले क्या किए, इन दोनों को जोड़ना था तो बीच में प्लस लगा दिए,
और √2 वाले पदों को एक साथ लिख दिए, √3 वाले पदों को एक साथ लिख दिए। तो इसको एक साथ लिखे, इसको एक साथ लिखे। अब दोनों में √2, इन दोनों पद से √2 कॉमन, इन दोनों पद से √3 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो √2 क्या है कॉमन लेंगे, 2 + 1 बचा। ऐसे √3 कॉमन तो 3, 5 - 3 बचा। अब 5 3 घटाओ तो 2 आएगा, और 2 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा। लिख लो। √5 गुणे 2√5 इनका गुणा करना। गुणा कैसे करते हैं वो हल कीजिए। जब गुणा करते तो क्या करते हैं, गुणा में लिख ले ऊपर। गुणा में क्या करते हैं, बिना रूट वाले पद का गुणा बिना रूट वाले के साथ, और रूट वाले का रूट के साथ। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6 गुणे 2, फिर √5 गुणे √5, तो 6 दूना 12। √5 का √5 के साथ अंडर रूट 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। इसका जोड़ा बन रहा है तो एक आएगा, लिखा जाएगा 12 गुणे 5, 12 × 5 = 7। तीसरा देखो सवाल, आठ √15 भागे 2√3, इसको सॉल्व करना। 8√15 में 2√3 का भाग दीजिए, ऐसे भी लिख सकता है। 8√15 में 2√3 का भाग दीजिए, तो क्या लिखोगे, 8√15 भागे 2√3, 8√15 बटे 2√3, 2 चौको 8, 4√15 बटे √3, ऐसे आते। भागे का मतलब होता है बटे। भागे का मतलब क्या होता है, ये भागे लगा है ना, हम बटे कर दिए 2√3, तो 2 × 1 = 2, 2 चौको 8, और √15 बटे √3। अब इसको क्या लिखोगे, दोनों रूट में है ना, दोनों रूट में है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 बटे इकट्ठा लिख दे 15 बटे 3, और इसको क्या लिखोगे, 4 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5 बटे 3, 3 3 कट, तो क्या बचा, 4√5। ये 4 बचा है √15, दोनों रूट में इकट्ठा रूट में लिख दिए। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 3 कट, 4√5 लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जोड़ना हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया। परिमेय ग्रहण कीजिए, 1/√2
में हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण करना। तो 1/, सिंगल टर्म है बटे में √2 भर, तो √2 का ऊपर नीचे गुना करेंगे। अरे मान लो अपान में होता 3 + √2 का ना, तो 3 - √2 का ऊपर नीचे गुना करते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण के हर में जो है उसी का ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पे क्या करोगे, √2 × √2, तो क्या होगा, √2 तो लिख दिए, अब √2 का गुना √2 के साथ तो क्या होगा, रूट में 2 × 2 इसका जोड़ा बन रहा है, तो √2/2 हो जाएगा। √2 2 × 2 आ गया, तो क्या होगा 2, या वैसे भी बोल सकते कि √2 का गुना √2 के साथ 2, या कि √4, 4 का वर्गमूल 2 होता ही है, √2 का गुना √2 के साथ तो √4, और 4 का वर्गमूल 2। या कि ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको दोनों रूट में से इकट्ठा रूट में लिख दिया, इसका जोड़ा बन रहा था, 2 बार लिखा जाएगा, और ऊपर √2 तो रहबे करेगा। सिंगल टर्म अपान में रहता है, तो जो रूट में रहता है उसी का ऊपर नीचे गुना करते हैं, उसी का ऊपर नीचे गुना करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगला सवाल 5वां हो गया, 6वां 5वां हो गया ना। 1/2 √3